कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी को ही देखेगी। कानून व्यवस्था देखने का काम आपका है। और अगर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक फेलियर है वहां पर एक गैप है जिसकी बात राव साहब ने भी की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि सारी चीजें केवल विपक्ष के ऊपर थोप देने से तो घटनाएं नहीं रुकेंगी। गौरव जी। नहीं, देखिए, ये गुरिल्ला अपराध है और गुरिल्ला अपराध में इंटेलिजेंस को पूरी तरह से फेल्यूर नहीं माना जा सकता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले से उन्हें सुरक्षा दी गई थी नहीं, और चलिए, गुरिल्ला सुरक्षा दी अपराध थी, बता इतनी करके बड़ी नहीं आता घटना है। कर वो भाग कैसे गए? दूसरी बात, कितने लोग थे? नहीं 10 भाग, लोग? कोई नहीं बचेगा। आपको विश्वास के साथ कहते हैं, कोई नहीं बचेगा। हाँ। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर वही था कि राम वृक्ष यादव कब्जा करता है और पूरी पुलिस फोर्स पर मथुरा में गोली चलवाता है। एसपी समेत 23 लोग मारे जाते हैं। बदायूं में एक बच्ची का रेप होता है और 4 लोग एक जाति विशेष के होते हैं और उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा कितनी घटनाएं हम आपको गिनाएं जो एक जाति विशेष और समुदाय विशेष से ही केवल जुड़ी रहती थी और उन्हीं के हक और अधिकार को सुरक्षित किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई ऐसी हिंसा नहीं हुई है जिसके लिए कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। आज अपराध शून्य उत्तर प्रदेश है, अपराध शून्य उत्तर प्रदेश है। और यही कहावत थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा निश्चित तौर पर वह गुंडा, इस तरह की कहावत इनके दल के लिए, इनके पार्टी के लिए प्रासंगिक हो गई थी। और यही वजह है कि दोबारा 2022 में जनता ने प्रचंड बहुमत जो दिया, उसमें विकास के साथ साथ इनका खौफ, इनका जो भय था, इनकी जो अराजकता थी, उसका डर भी जनता के मन में था और इन लोगों ने शुरू भी कर दिया था। चुनाव के परिणाम आने से पहले ही तमाम प्रकार की धमकियां देना शुरू कर दिए थे। इनके माफिया मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, आजम खान साहब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा अपराधियों की बात ही करता रहा, उनके अधिकारों के संरक्षण की ही बात करता रहा। यहां तक कि आतंकवादियों को भी बचाने का काम सदन के अंदर में समाजवादी पार्टी की है और ये जनता सब अच्छा गौरव जी, जो कल की घटना है वो वास्तव में क्या ये है कि माहौल खराब करा जाए या एक जो डर पैदा किया जाए लोगों के अंदर? ये कुछ कैसे देखते हैं, इसे क्या कहेंगे? देखिए, दिया जब बुझता है तो फड़फड़ाता है बहुत तेज। हाँ। ये वो फड़फड़ाहट है और उसी फड़फड़ाहट में एक आतंक फैलाने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया गया। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है, सूर्य की तरह सत्य है कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। तो जल्दी पकड़े जाएंगे। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और कानून अपना काम निश्चय ही करेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं रखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, और पकड़े जाने भी चाहिए क्योंकि अपराधी है जो जिस तरीके की उसने घटना की है, वास्तव में उस पर बड़ी कार्रवाई एक होनी चाहिए।